हॉर्मोन्स, जिसे आज भी कई लोग नजरअंदाज करते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हमारे शरीर के अंदर केमिकल मैसेजिंग सिस्टम यानी कि हॉर्मोन्स हमारे थिंकिंग, हमारे फीलिंग्स, हमारी भूख, हमारे एनर्जी लेवल्स, हमारी स्लीप, स्किन क्वालिटी और हमारे मेंटल स्टेटस को भी अंदर से कंट्रोल करती है। और सबसे खतरनाक बात ये कि जब ये सिस्टम इम्बैलेंस हो जाता है तो हमें बाहर से कुछ नहीं दिखता, लेकिन इसका असर हर जगह महसूस होता है। बार बार थकावट महसूस होती है, मूड स्विंग्स आते हैं, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना, भले ही टेस्ट रिपोर्ट्स नॉर्मल आए लेकिन अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही होती है। कई लोग इसे डिसिप्लिन की कमी, मोटिवेशन कम है या लेजीनेस मान लेते हैं, लेकिन असल में ये सब कुछ नहीं। ये एक सीरियस हार्मोनल इम्बैलेंस का नतीजा हो सकता है जो धीरे धीरे आपकी जिंदगी की क्वालिटी को खा रहा है। आपका शरीर लड़ तो रहा है, लेकिन जब तक आप इसे समझते हैं काफी देर हो जाती है। अगर आप ऐसा महसूस करते हैं कि आप पहले जैसे एनर्जेटिक नहीं रहे, आपका मन बार बार परेशान हो जाता है, खाने, सोने और सोचने की आदतें भी बदल रही हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आप जानेंगे हॉर्मोन्स क्या है और साथ ही साथ आप ये भी सीखेंगे कि आप अपने बॉडी के अंदर की हीलिंग पावर को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, बिना दवाई, बिना शॉर्टकट के, सिर्फ अपने समझ से, अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करके और कुछ छोटे हैबिट्स को बदल के। सो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द केमिकल मैसेंजर्स इनसाइड योर बॉडी और आप अपने लाइफ को वापस नियंत्रण में लाना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए। हॉर्मोन्स ये कोई जादू नहीं है, लेकिन इसका असर एक मैजिक की तरह होता है। हमारा शरीर सिर्फ हड्डियों से, मसल्स और खून से नहीं बना होता, बल्कि एक इनविजिबल कंट्रोल सिस्टम से चलता है जिसको हम कहते हैं हार्मोनल सिस्टम। ये हमारे शरीर के अंदर बनने वाले एक तरीके के केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो हर पल, हर सेकंड हमारे बॉडी को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि अब क्या करना है। जैसे कि जब आपको भूख लगती है, वो एक हार्मोन है। जब आप थकान महसूस करते हैं, वो भी एक हार्मोन का संकेत होता है। जब आप किसी बात से बहुत दुखी हो जाते हैं, वो भी एक हार्मोन है। हमारे शरीर और दिमाग का पूरा कनेक्शन एक तरीके से हार्मोन सिग्नल से ही चलता है। आगे चल के इस वीडियो में आप समझेंगे कि हमारी भूख, हमारी एनर्जी, हमारी स्किन हेल्थ, हमारा वेट, हमारी नींद, सब कुछ हार्मोन के इशारों पर ही चलती है। लेकिन असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये सिग्नल्स कंफ्यूज हो जाते हैं या असंतुलित यानी इम्बैलेंस हो जाते हैं। आप बाहर से पूरी तरह ठीक दिखते हैं, लेकिन अंदर से सब कुछ डिस्टर्ब चल रहा होता है। और दिक्कत ये है कि हम इसे कभी हार्मोनल इम्बैलेंस मानते ही नहीं है। हम सोचते हैं कि शायद ये हमारी आदत की कमी है, हमारी सोच का दोष है, जबकि असल में केमिकल इम्बैलेंस साइलेंटली हमारे लाइफ को निगल रहा होता है। अब बात करते हैं उस डैमेज की जो हम समझ नहीं पाते। जब हार्मोन का संतुलन बिगड़ता है तो उसका असर सिर्फ शरीर पे नहीं, हमारे दिमाग पे भी पड़ता है। आपको बार बार थकान महसूस होती है, आपको नींद नहीं आती या बहुत ज्यादा आती है, मूड जल्दी बदलता है या बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, आपको कुछ करने का मन नहीं करता, काम में मन नहीं लगता और धीरे धीरे आप खुद से डिस्कनेक्ट फील करते हैं। शॉकिंग बात ये है कि ये सब दिखता नहीं, लेकिन अंदर से बॉडी टूटने लगती है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, वेट बढ़ता है या घटता है, स्किन डल हो जाती है, माइंड में क्लाउडी महसूस होता है। और यही है हार्मोन का साइलेंट अटैक। एक 25 साल की एडल्ट महिला है जो अपने ऑफिस में सबसे ज्यादा एनर्जेटिक, सबसे ज्यादा एक्टिव, लेकिन पिछले 1 साल से उसे समझ नहीं आ रहा है कि अचानक से सब कुछ थकाने जैसा क्यों लगने लगा। सुबह उठने का मन नहीं करता, काम में मन नहीं लगता, मूड हमेशा लो और धीरे धीरे सोशल लाइफ कम हो गई। उसने खुद को लेजी मान लिया, सेल्फ डिसिप्लिन की कमी समझ ली, मोटिवेशन वीडियोस देखे, प्रोडक्टिविटी ऐप ट्राई किया, लेकिन कुछ नहीं बदला। एक दिन उसने सुना कि ऐसा सब कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है। उसने बेसिक टेस्ट कराए और पता चला कि उसके शरीर में कॉर्टिसोल बहुत ज्यादा हाई और थायराइड भी इम्बैलेंस था। फिर उस महिला ने नींद, अपनी डाइट और अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट पे काम किया और सिर्फ 3 महीने में उस महिला की एनर्जी वापस आने लगी। तो उसे समझ आया कि समस्या मोटिवेशन की नहीं, बायोलॉजी की थी। हॉर्मोन्स को हील करना कोई भारी टास्क नहीं है, लेकिन इसके लिए अवेयरनेस एंड कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है। सबसे पहले नींद को प्रायोरिटी देना। हर रात 7 से 8 घंटे की नींद हॉर्मोन्स के लिए रीसेट बटन की तरह काम करती है। दूसरा, प्रोसेस्ड फूड से दूरी बनाइए। शुगर, ऑयली स्नैक और ज्यादा कैफीन आपके हार्मोनल वायरिंग को खराब करती है।
और तीसरा, स्ट्रेस को समझे और संभाले। नेचर में टाइम बिताना या किसी क्रिएटिव काम में लगना, यानी कि हैविंग अ गुड एंड पॉजिटिव हॉबी, कॉर्टिसोल को यानी स्ट्रेस हार्मोन को नेचुरली कम करता है। और चौथा, मूवमेंट, रोज थोड़ा चलना, बॉडी स्ट्रेचिंग, योगा ब्लड सर्कुलेशन और हार्मोन फ्लो को बैलेंस करता है। कोई एक्सपेंसिव सप्लीमेंट नहीं, कोई डिफिकल्ट रूटीन नहीं, सिर्फ बेसिक, कंसिस्टेंट और समझदारी से किया गया सेल्फ केयर, यही असली इलाज है। हॉर्मोन्स सिर्फ रिएक्शन नहीं करते, वो हमारे अंदर मौजूद थॉट्स एंड हैबिट से भी इफेक्ट होते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हमारा शरीर महसूस करता है, और जैसा हमारा शरीर महसूस करता है हम वैसे ही सोचते हैं। अगर आप अपने शरीर के लैंग्वेज एंड सिग्नल्स को समझ जाए तो आप ना ही सिर्फ डिजीज से बच सकते हैं, बल्कि आप एक ऐसी लाइफ जी सकते हैं जो कि काम, कंट्रोल्ड एंड क्लियर हो। हार्मोन इम्बैलेंस कैसे आम बीमारियों का कारण बनता है, आइए जानते हैं। जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो उसका असर सिर्फ एनर्जी और मूड तक सीमित नहीं रहता, लेकिन ये धीरे धीरे शरीर और मन दोनों को बीमार बना देती है। हम सोचते हैं कि बीमारी तब होती है जब हम दर्द महसूस करते हैं, लेकिन बीमारी वो भी है जब आप खुद को ठीक से महसूस नहीं करते। आपको हमेशा थकान महसूस होती है, आपका मन जो है वो डिप्रेस्ड और चिड़चिड़ा रहता है। ये सब हार्मोनल इम्बैलेंस के साइलेंट सिम्टम्स होते हैं। बहुत सारी बीमारी जो हम नॉर्मल मानते हैं असल में हार्मोनल इम्बैलेंस से ही पैदा होती है, जैसे कि थायराइड डिसऑर्डर। जब थायराइड हार्मोन बिगड़ जाता है तो वजन, नींद और मानसिक स्थिति सब खराब हो जाती है। पीसीओएस एंड पीसीओडी महिलाओं में सबसे कॉमन हार्मोनल डिसऑर्डर जो पीरियड्स, मूड, स्किन, हेयर को बुरी तरह प्रभावित करता है। एंजाइटी एंड डिप्रेशन ये सिर्फ इमोशनल प्रॉब्लम नहीं है, कई बार ये सेरोटोनिन, कॉर्टिसोल और डोपामिन के इम्बैलेंस का नतीजा भी हो सकता है। डायबिटीज एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस, जब इंसुलिन नाम का हार्मोन अपना काम ठीक से नहीं करता, एक्ने, हेयर फॉल, स्किन इश्यूज, ये सब केवल कॉस्मेटिक इशू नहीं है, ये भी हार्मोन के इंटर सिग्नल्स का बिगड़ना होता है। अब सोचिए, शरीर इतना कुछ कह रहा है, हम सुन ही नहीं रहे, हमने सीखा ही नहीं कि इन सिग्नल्स को कैसे समझे, और नतीजा, लोग सालों तक एंटी डिप्रेसेंट्स लेते हैं, हर 2 से 3 महीने थायराइड की डोज बदलते हैं, स्किन के ऊपर क्रीम लगाते हैं, लेकिन अंदर के सिस्टम को साफ ही नहीं करते। एक 19 साल की लड़की जो अपने कॉलेज में ब्राइट स्टूडेंट और फन लविंग है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसे लग रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। सुबह उठते ही अजीब सी थकावट, मूड बिना कारण ऑफ, स्किन पे पिंपल्स निकलने लगे, बाल झड़ने लगे, और सबसे ज्यादा वो खुद को बार बार आइसोलेट करने लगी। उसने इसे स्ट्रेस समझ के नजरअंदाज किया, लेकिन एक दिन क्लास के बीच में उसे पैनिक अटैक आया। मेडिकल एग्जामिनेशन पे पता चला विटामिन डी और आयरन कम था, लेकिन उससे भी बड़ा कारण था ईस्ट्रोजन एंड कॉर्टिसोल का इम्बैलेंस। ये सिर्फ मानसिक तनाव नहीं था, उसका शरीर महीनों से उसे सिग्नल्स दे रहा था, लेकिन वो सुन नहीं पाई। लाइफस्टाइल चेंज, खाना, योगा और बेसिक सप्लीमेंट से आज वो फिर से वही कॉन्फिडेंट विदिशा बन चुकी है। हार्मोन इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए जरूरत है शरीर को रीसेट करने की, ना कि उसे दबाने की। सबसे पहले स्क्रीन टाइम कम करें। दूसरा, केमिकल फ्री खाना खाएं। प्रोसेस्ड और फास्ट फूड हार्मोन्स को कंफ्यूज कर देते हैं। तीसरा, गट हेल्थ पे ध्यान दें। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हार्मोन बैलेंस की फाउंडेशन है, इसलिए प्रोबायोटिक, कर्ड और फाइबर रिच फूड्स खाना बहुत जरूरी है। चौथा, इमोशनल डिटॉक्स करना। बार बार ओवर थिंकिंग और सप्रेस्ड इमोशंस हार्मोन डैमेज करते हैं। और सबसे जरूरी, अपने शरीर को समय दे और समझे कि हर बीमारी की शुरुआत बाहर से नहीं, अंदर की एक साइलेंट फाइट से होती है। अगर आपने अपनी हार्मोन्स की भाषा सीख ली तो आप सिर्फ बीमारियों से नहीं बल्कि खुद से कनेक्ट होने की पावर भी पा सकते हैं। नींद और हार्मोन्स के बीच गहरा संबंध, और क्यों नींद ही ठीक होने की सबसे पहली सीढ़ी है। नींद सिर्फ आराम करने के लिए नहीं होती, बल्कि ये शरीर की अंदरूनी मरम्मत की पहली सीढ़ी है। हमें सिखाया गया है कि कामयाबी के लिए कम सो, लेकिन ये नहीं सिखाया गया कि जब आप नींद से समझौता करते हैं तो सबसे पहले आपका हार्मोन सिस्टम टूटता है। हर इंसान के शरीर में रात होते ही एक हीलिंग प्रोग्राम एक्टिवेट होता है, जिसे कंट्रोल करते हैं मेलाटोनिन, कॉर्टिसोल, ग्रोथ हार्मोन और इंसुलिन जैसे हार्मोन। अगर ये रात का हीलिंग प्रोग्राम डिस्टर्ब हो जाए तो शरीर दिन भर कंफ्यूज्ड और वीक महसूस करता है। भले ही आप पूरे 8 घंटे बेड पे लेटे रहे, नींद को सिर्फ लग्जरी नहीं बल्कि लाइफलाइन समझे।
जब नींद गड़बड़ होती है तो हमारे दिमाग में कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है, जिससे हर छोटी बात बड़ी लगने लगती है। मेलाटोनिन ना बनने की वजह से हमारी बॉडी रिपेयर नहीं होती, ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं होता, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है और फिर धीरे धीरे मूड स्विंग्स, फेटीग, ब्रेन फॉग और वेट गेन जैसे साइलेंट सिम्टम्स सामने आते हैं। अब बात करते हैं उस डैमेज की जो सिर्फ सोने से भी ठीक हो सकता है। नींद की कमी सिर्फ थकावट नहीं लाती, ये आपको इमोशनली अनस्टेबल, मेंटली क्लाउडी और फिजिकली इन्फ्लेम्ड बनाती है। जब आप सोते नहीं हैं तो आपका दिमाग अपने टॉक्सिन्स को साफ नहीं कर पाता, आपकी मेमोरी कमजोर होती है, डिसीजन मेकिंग कमजोर होता है और कॉर्टिसोल वो आपको एक इनविजिबल स्ट्रेस मोड में डाल देता है। एक 28 साल की ग्राफिक डिजाइनर जो नाइट शिफ्ट में काम करती है, हर रोज 6 घंटे सोती है, लेकिन उसे लगता है कि उसकी नींद पूरी है, लेकिन धीरे धीरे उसका वजन बढ़ने लगा, स्किन डल हो गई, इरिटेशन हर बात में महसूस होने लगी और सबसे ज्यादा दिमाग हमेशा भारी लगता। उसने डाइट चार्ट बनाया लेकिन कोई असर नहीं हुआ। जब एक हेल्थ कोच ने उसकी स्लीप साइकिल देखी तो पता चला कि उसकी बॉडी कभी डीप स्लीप में जा ही नहीं रही। सारा को समझ आया कि उसे प्रॉब्लम मोटिवेशन की नहीं बल्कि करेक्ट सर्केडियन रिदम यानी कि बायोलॉजिकल क्लॉक जिसे हम कहते हैं, जो कि सालों से टूट चुकी थी। उसने अपनी नींद की टाइमिंग, लाइट एक्सपोजर और डिजिटल डिटॉक्स पे काम किया और 4 हफ्तों में उसकी माइंड क्लियर, मूड स्टेबल और बॉडी एक्टिव महसूस होने लगी। अब जानते हैं कैसे ठीक किया जाए नींद और हॉर्मोन्स का रिश्ता। सबसे पहले रात को सोने का समय फिक्स करें। हर दिन एक ही समय पे सोने से मेलाटोनिन का नेचुरल साइकिल वापस आता है। दूसरा, सोने से 1 घंटे पहले स्क्रीन बंद करें। मोबाइल की ब्लू लाइट आपके दिमाग को कंफ्यूज करती है। और तीसरा, सोने से पहले शांत करने वाला एटमॉस्फेयर अपनाएं, जैसे लाइट म्यूजिक, मेडिटेशन या रीडिंग। चौथा, कैफीन और भारी खाना रात में अवॉइड करें, इससे आपका डाइजेशन डिस्टर्ब होता है और डीप स्लीप रुक जाती है। और सबसे जरूरी, बेड पे लेट के सोचते मत रहें, दिमाग को शांत करना भी स्लीप हाइजीन का हिस्सा है। अगर आपने सिर्फ अपनी नींद को समझदारी से ठीक कर लिया तो आप बिना किसी सप्लीमेंट या किसी टफ रूटीन के अपने हार्मोन्स को नेचुरली बैलेंस कर सकते हैं। शरीर ये जानता है कि उसे कैसे हील करना है, उसे सिर्फ चाहिए नींद का सही एटमॉस्फेयर एंड रेस्पेक्ट। तो अगर आपसे कोई कहे अभी तो काम बहुत है, सोना बाद में, तो उनसे आप जरूर कहिए हीलिंग का पहला स्टेप है साउंड स्लीप। हर इंसान हार्मोन सिस्टम के हिसाब से एक जैसा नहीं होता। हम सब इंसान हैं, लेकिन हमारे शरीर के अंदर जो केमिकल कोऑर्डिनेशन चल रही है वो मेल एंड फीमेल में अलग अलग होती है। अगर आप इस फर्क को नहीं समझते तो आप अपने शरीर की जरूरतों को भी नहीं समझ पाएंगे। आज के दौर में हम सबको एक जैसा फिट दिखना है, एक जैसा परफॉर्म करना है, लेकिन ये समझे बिना कि हमारे हार्मोनल नीड्स, साइकिल और रिस्पॉन्स कितने अलग है। पुरुषों के शरीर में जो मेन हार्मोन है वो है टेस्टोस्टेरोन और महिलाओं के शरीर में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का इंटरप्ले। टेस्टोस्टेरोन जिम्मेदार होता है स्ट्रेंथ, फोकस, एनर्जी, कॉन्फिडेंस, मसल बिल्डिंग, जबकि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल है इमोशनल स्टेबिलिटी, स्किन हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ब्रेन केमिस्ट्री एंड बोन स्ट्रेंथ। अब सोचिए, अगर कोई लड़का अचानक लो फील कर रहा है, मसल लॉस हो रहा है या मोटिवेशन नहीं आ रही है, या कोई लड़की हमेशा एंग्शियस है, मूड स्विंग्स बार बार हो रहे हैं या पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, तो क्या हम इसे बस कमजोरी कह सकते हैं? नहीं, ये उनके हार्मोन्स की आवाज हो सकती है जिसे वो इग्नोर कर रहे हैं। अब बात करते हैं उस इंटरनल डैमेज की जो जेंडर स्पेसिफिक होता है। जब मेल्स में टेस्टोस्टेरोन का लेवल गिरता है, वो खुद को कमजोर, इमोशनली फ्लैट और सोशली विथड्रॉन फील करते हैं। और महिलाओं में जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का असंतुलन होता है तो उन्हें स्किन इश्यूज, मूड इंस्टेबिलिटी और वेट गेन, एंजाइटी जैसी समस्याएं घेर लेती है। बहुत बार ये सिम्टम्स इतने सटिल होते हैं कि डॉक्टर्स जल्दी ना पहचान पाते हैं, ना ही हम खुद। 35 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिम जाता था, डिसिप्लिन लाइफ जीता था, लेकिन पिछले 6 महीने से उसे ऐसा लग रहा है कि कुछ टूट रहा है। बॉडी पहले जैसी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, मूड हमेशा डल और सबसे ज्यादा उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा था। कई बार उसने सोचा कि शायद ये बर्नआउट है, लेकिन जब उसने एक बार टेस्टोस्टेरोन चेक कराया तो उसे पता चला लेवल्स डेंजरसली लो थे। डॉक्टर्स ने लाइफस्टाइल और न्यूट्रिशन पे काम करने की सलाह दी। उसने हेवी एक्सरसाइज बंद की, डीप स्लीप पर फोकस किया, जिंक रिच डाइट लिया और इमोशनल कनेक्शन बिल्ड किया।
3 महीने के अंदर उसकी एनर्जी वापस लौटने लगी और उसे तब समझ आया कि उसे खुद को वीक समझने की जरूरत नहीं थी, बल्कि अपने हार्मोनल इंजन को समझने की जरूरत थी। आइए जानते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस को कैसे ठीक किया जा सकता है। पुरुषों में ज्यादा स्ट्रेस और एक्सरसाइज टेस्टोस्टेरोन को गिरा सकता है। धूप में समय बिताए। विटामिन डी टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने में मदद करता है। जिंक और ओमेगा 3 हेल्दी फैट्स को डाइट में शामिल करें। स्क्रीन टाइम को सीमित करें। ये ब्रेन एंड हार्मोन कनेक्शन पर असर डालता है। महिलाओं के लिए आर्टिफिशियल शुगर और हार्मोनल बर्थ कंट्रोल लंबे समय में ईस्ट्रोजन को डिस्टर्ब करते हैं। सीड्स जैसे फ्लैक्स, पंपकिन ये नेचुरल बैलेंस बनाते हैं। इमोशनल फ्लक्चुएशंस को नजरअंदाज ना करें। आप जर्नलिंग और मेडिटेशन को ट्राई करें। स्लीप साइकिल फीमेल हार्मोन साइकिल से जुड़ा होता है, उसे डिस्टर्ब ना करें। और अगर आप पुरुष है तो आपका शरीर स्ट्रेंथ के साथ सेंसिटिविटी भी मांगती है। और अगर आप महिला है तो आपकी इमोशनल डेप्थ एक बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस से जुड़ी होती है। हॉर्मोन्स आपको अलग नहीं बनाते, वो आपकी आइडेंटिटी की इंडिविजुअल स्क्रिप्ट लिखते हैं। अगर आप इन्हें समझना सीख गए तो आप अपने आप को पूरी तरह हेल्दी महसूस कर पाएंगे। फूड एंड हॉर्मोन्स। हार्मोन बैलेंस रखने के लिए क्या खाना चाहिए? आप जो खाते हैं वो तय करता है कि आपके हॉर्मोन्स किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हीलिंग या हार्म। हम हर दिन कुछ ना कुछ खाते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हर एक बाइट हमारे शरीर के अंदर क्या बायोकेमिकल रिएक्शन शुरू करता है। खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, लेकिन हार्मोनल बैलेंस के लिए सबसे पहला इलाज है। आजकल के प्रोसेस्ड फूड कल्चर में हम ऐसे खाने को नॉर्मल मान चुके हैं जो हमारे शरीर के लैंग्वेज के बिल्कुल खिलाफ है। पिज्जा, मैगी, चिप्स, एनर्जी ड्रिंक्स, पैकेज्ड फूड, ये सब सिर्फ कैलोरीज नहीं है, ये आपके बॉडी के अंदर एक केमिकल वॉर शुरू कर सकता है। रिफाइंड शुगर, ट्रांस फैट, प्रिजर्वेटिव्स, ये हमारे इंसुलिन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन्स को टोटली कंफ्यूज करते हैं। नतीजा थकान, चिड़चिड़ापन, ब्लोटिंग, एक्ने, वेट गेन, ब्रेन फॉग और धीरे धीरे एक स्लो हार्मोनल क्रैश। आइए बात करते हैं उस डैमेज की जो खाना हर दिन साइलेंटली कर रहा है। हर बार जब आप हाईली प्रोसेस्ड एंड ओवरली स्वीट फूड खाते हैं तो इंसुलिन स्पाइक होता है, जिससे फैट स्टोर होने लगता है। जब आप ज्यादा कैफीन या शुगरी ड्रिंक लेते हैं तो कॉर्टिसोल अननेसेसरी ट्रिगर होता है, जिससे एंजाइटी बढ़ती है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का बैलेंस बिगड़ता है। यही कारण है कि बहुत से लोगों को लगता है कि उनका दिमाग क्लियर नहीं है, या बिना कारण के चिड़चिड़ापन, कमजोरी और हार्मोनल बदलाव। असली जड़ है उनकी थाली में रखा हुआ खाना। एक 37 साल की इवेंट मैनेजर, हर दिन भागदौड़, बाहर का खाना, रात में लेट नाइट स्नैक्स और दिन भर कॉफी। धीरे धीरे कृतिका को महसूस हुआ कि उसकी स्किन डल हो रही है, पेट अक्सर खराब रहता है, नींद डिस्टर्ब और हर वक्त अंदर से थका थका रहता है। उसने जिम ज्वाइन किया, उसने सप्लीमेंट्स ऐड किए, लेकिन इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। फिर उसने एक न्यूट्रिशनिस्ट से बात किया और सिर्फ एक चीज पे काम किया। उसने रोज के खाने में बदलाव किए। होम कुक मील्स, सीजनल सब्जियां, सूखे हुए नट्स, घी, पानी और टाइमिंग का ध्यान रखा। सिर्फ 40 दिन में उसका डाइजेशन सुधर गया, स्किन ग्लो करने लगी, नींद डीप हो गई और सबसे ज्यादा उसका मूड स्टेबल होने लगा। उसे पहली बार समझ आया कि मोटिवेशन की नहीं, मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम थी जो उसकी थाली से शुरू हुई थी। आइए जानते हैं कैसे हील करें हॉर्मोन्स को सही खाने से। सबसे पहले व्हाइट शुगर को एलिमिनेट करें, इसकी जगह नेचुरल स्वीटनर्स जैसे गुड़, शहद या खजूर ले। दूसरा, गुड फैट्स ले जैसे घी, नारियल तेल, एवोकाडो, सोक्ड आलमंड्स एंड सीड्स, ये हार्मोन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। तीसरा, फाइबर रिच खाना खाएं, होल ग्रेन्स, सब्जियां और फल, ये एस्ट्रोजन डिटॉक्स करने में मदद करते हैं। चौथा, फर्मेंटेड फूड जैसे दही, छाछ, कांजी गट को हील करते हैं, गट के हार्मोन्स को मजबूत करते हैं। और पांचवा, फास्ट फूड, सोडा और एक्सेसिव कैफीन से दूरी बनाएं, ये आपके बॉडी के नेचुरल सिग्नल्स को गड़बड़ कर देते हैं। और सबसे जरूरी, खाने को दवा की तरह देखें, ना कि बस स्वाद की चीज। अगर आप अपनी थाली को बदल लेंगे तो आप अपनी थकान, मूड, त्वचा और दिमाग सब कुछ बदल सकते हैं, क्योंकि शरीर को हील करने के लिए सबसे पहली जो चीज चाहिए वो है वही खाना जो आपके हार्मोन्स की भाषा बोलता है। तो अब आप डिसाइड कीजिए कि आपकी अगली बाइट बॉडी को हील करेगी या हार्म। स्ट्रेस एंड हार्मोन्स
कैसे स्ट्रेस धीरे धीरे शरीर को कमजोर कर देता है। आज का सबसे बड़ा दुश्मन कोई वायरस या कोई बीमारी नहीं, बल्कि वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस जो दिखता नहीं, लेकिन शरीर के अंदर ऐसी हलचल मचाता है कि धीरे धीरे आपका पूरा हार्मोन सिस्टम बिगड़ने लगता है। स्ट्रेस कोई सोचने की आदत नहीं, एक केमिकल रिएक्शन जिसमें मुख्य भूमिका निभाता है कॉर्टिसोल, विच इज स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस सिर्फ मन का विषय नहीं है, ये शरीर के लिए बायोलॉजिकल अलार्म सिस्टम है। जब आप चिंता में हैं, डेडलाइन, एग्जाम, फियर या गिल्ट, आपका दिमाग एक सिग्नल भेजता है, डेंजर, और इस सिग्नल के जवाब में निकलता है कॉर्टिसोल हार्मोन। अब अगर ये कॉर्टिसोल थोड़ी देर के लिए है तो हेल्पफुल है, लेकिन जब स्ट्रेस लगातार बना रहे तो ये कॉर्टिसोल बॉडी में जमा होता जाता है और बन जाता है एक इनविजिबल पॉइजन। अब बात करते हैं इस स्लो पॉइजन की जो स्ट्रेस फैलाता है। नींद डिस्टर्ब होती है क्योंकि कॉर्टिसोल मेलाटोनिन ब्लॉक करता है। वजन बढ़ता है क्योंकि कॉर्टिसोल इंसुलिन को रेसिस्ट करता है। दिमाग एंग्शियस एंड ओवरवेल्म्ड महसूस करता है बिकॉज सेरोटोनिन एंड डोपामिन कॉर्टिसोल से दब जाते हैं। शरीर में सूजन बढ़ती है जिससे इम्यूनिटी कम होती है, और सबसे ज्यादा आपके सोचने समझने की क्षमता धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। मतलब स्ट्रेस सिर्फ मूड नहीं बिगाड़ता, ये आपके पूरी हार्मोनल वायरिंग को खराब कर देता है। 23 साल का एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर हर दिन 10 से 12 घंटे लैपटॉप के सामने, कांस्टेंट डेडलाइन, क्लाइंट प्रेशर और 0 पर्सनल टाइम। यश को लगता था कि वो हैंडल कर रहा है, लेकिन अचानक उसका शरीर जवाब देने लगा। पेट दर्द, कभी हार्ट रेट तेज, कभी गहरी नींद गायब, कभी अचानक रोने जैसा मन। उसने कई बार टेस्ट कराए, रिपोर्ट्स नॉर्मल। एक बार एक होलिस्टिक हेल्थ कोच ने पूछा, क्या आप हमेशा अंदर से घबराए रहते हैं? उसने माना, हाँ, शायद मैं स्ट्रेस से टूट रहा हूँ। उसने वर्क लाइफ बैलेंस, डेली वॉक, डीप ब्रीदिंग और फोन से दूरी पर काम किया, और सिर्फ 4 हफ्ते में उसका मन शांत और बॉडी एक्टिव महसूस होने लगी। उसे समझ आया कि स्ट्रेस कोई सोचने की गलती नहीं थी, वो एक हार्मोनल रियलिटी थी। आइए जानते हैं स्ट्रेस और कॉर्टिसोल को कैसे ठीक करें। सबसे पहले डीप ब्रीदिंग। दिन भर में 3 बार सिर्फ 2 मिनट के लिए गहरी सांस लेने से कॉर्टिसोल का लेवल कम होता है। दूसरा, नेचर से कनेक्ट हो। थोड़ी देर हरियाली, धूप या खुले आसमान में देखना दिमाग को सेफ्टी का सिग्नल देती है। ग्रेटफुल होना। रोज 3 चीजें आप लिख सकते हैं या मन में थैंक्स बोल सकते हैं जिसके लिए आप ग्रेटफुल है। ये आपके ब्रेन केमिस्ट्री को रीसेट करता है। 4th, नो फोन जोन बनाएं। सुबह उठते और रात में सोने से पहले 30 मिनट तक कोई स्क्रीन ना देखे। 5वां, अपने इमोशंस को दबाए नहीं, बाहर निकाले, चाहे लिख कर या बात करके या किसी क्रिएटिव एक्सप्रेशन से। अगर आप स्ट्रेस को नॉर्मल मानते रहेंगे तो वो धीरे धीरे आपके अंदर एक केमिकल इम्बैलेंस कर देगा जो आपकी पूरी जिंदगी को थका देगा। चाहे बाहर से सब कुछ ठीक क्यों ना दिखे, स्ट्रेस को हराना पॉसिबल है, लेकिन सबसे पहले स्ट्रेस को समझना। तो ये सिर्फ सोच नहीं, ये हार्मोन की लैंग्वेज में किया गया एक SOS सिग्नल है। जब आप इस सिग्नल को सुनने लगेंगे, हीलिंग अपने आप शुरू हो जाएगी। कब करवानी चाहिए हार्मोन्स की जांच और कब मिलना चाहिए डॉक्टर से? जागरूक होना अच्छी बात है, लेकिन सही वक्त पर मेडिकल मदद लेना और भी जरूरी है। हम अक्सर सोचते हैं कि शायद मैं थका हुआ हूँ, शायद ज्यादा सोचा इसलिए मूड खराब है, या फिर शायद ये सब उम्र का असर है। लेकिन कुछ सिग्नल्स ऐसे होते हैं जिनको डिले करना मतलब बॉडी के अगेंस्ट जाना होता है। इस वीडियो में हम सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस की बात नहीं कर रहे, बट मैं इसमें आपको ये भी बताऊंगी कि आपको कब टेस्ट करवा के क्लियर डायग्नोसिस लेना चाहिए। हार्मोनल इम्बैलेंस को पहचानना इजी नहीं होता। इसके सिम्टम्स इमोशनल या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम जैसे भी लगते हैं, लेकिन अगर ये सिम्टम बार बार लंबे समय तक बने रहते हैं तो ये बॉडी की एक साइलेंट कॉल हो सकती है जिसे इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं उन रेड फ्लैग्स की जिन पे आपको तुरंत ध्यान देना है। हर वक्त थकावट महसूस होना, चाहे आप जितना भी सो ले। अचानक वेट गेन या वेट लॉस बिना किसी लाइफस्टाइल चेंज के, या तो इरेगुलर पीरियड्स या मिसिंग साइकिल्स। विमेन में देयर इज लो लिबिडो, हेयर फॉल, एक्ने या स्किन डलनेस जो ठीक नहीं हो रही है। मूड स्विंग्स, एंजाइटी, डिप्रेशन जो लंबे समय तक बने हुए हैं। स्लीप प्रॉब्लम जैसे रात भर जगना, उठते ही थकान, डाइजेस्टिव इश्यूज, ब्लोटिंग, पेट भारी लगना बिना किसी मेडिकल रीजन के। और सबसे बड़ा सिग्नल, आपको खुद ऐसा महसूस हो कि कुछ तो गड़बड़ है। 35 साल की
एक फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट, शरीर से फिट दिखने वाली, टाइम से खाना खाने वाली, डिसिप्लिन्ड। लेकिन पिछले 1 साल से उसे ऐसा लग रहा था कि लाइफ में कोई किक नहीं है। सुबह उठने का मन नहीं करता, काम में मन नहीं लगता, हर बात में आलस, बार बार गुस्सा आना, स्किन भी डल हो गई। उसने बहुत कोशिश की, डाइट बदली, जिम ज्वाइन किया, वेकेशन पे भी गई, लेकिन कुछ नहीं बदला। लास्ट में उसने अपनी एक फ्रेंड की एडवाइस से अपनी हार्मोनल प्रोफाइल टेस्ट करवाई और वहां से असली सच सामने आया। उसके प्रोलैक्टिन लेवल्स हाई थे और यही कारण था कि वो पीरियड्स भी मिस कर रही थी। उसकी थायराइड प्रोफाइल भी डिस्टर्ब थी। उसने मेडिकल गाइडेंस, सिंपल मेडिसिन और लाइफस्टाइल करेक्शन से 3 महीने में ना सिर्फ अपने हार्मोन्स बैलेंस किए, बल्कि खुद को फिर से एनर्जेटिक और इमोशनली अलाइव महसूस किया। उसे तब समझ आया कि सेल्फ केयर अच्छा है, लेकिन सेल्फ केयर चेक भी उतना ही जरूरी है। आइए जानते हैं कब और कैसे कराना चाहिए हार्मोन टेस्ट। अगर आपके सिम्टम्स 3 महीने से ज्यादा लगातार बने हुए हैं तो टेस्ट जरूरी है। सबसे बेसिक टेस्ट, थायराइड पैनल, TSH, T3, T4, विटामिन D, B12, कॉर्टिसोल, स्पेशली मॉर्निंग कॉर्टिसोल, इंसुलिन, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, टेस्टोस्टेरोन इन मेन एंड एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन इन वेमेन। अच्छे पैथोलॉजी लैब्स में ये टेस्ट आज बहुत अफोर्डेबल और एक्सेसिबल है। टेस्ट के बाद एक एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन ले एंड टेल द डॉक्टर अबाउट द सिग्नल्स जो आपकी बॉडी आपको दे रही है। अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट एक्शन लेना उससे भी ज्यादा जरूरी। अगर आप सिम्टम्स को इग्नोर करते रहेंगे तो प्रॉब्लम साइलेंट से सीरियस बन जाएगी। इसलिए अगर आपका शरीर आपको बार बार सिग्नल दे रहा है कि मैं ठीक नहीं हूं, तो लाइटली मत लीजिए। टेस्ट कोई डरने वाली चीज नहीं होती। टेस्ट एक टूल होती है, क्लैरिटी की तरफ पहला स्टेप। हम सब यही चाहते हैं कि हमारा शरीर हेल्दी रहे, माइंड पीसफुल रहे और लाइफ बैलेंस में चले, लेकिन असली कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हार्मोन्स के हाथ में है। हार्मोन्स ही होते हैं जो हमें थकावट या जोश का एहसास कराते हैं, उदासी या खुशी का माहौल बनाते हैं और हमारी हर छोटी बड़ी फीलिंग्स के पीछे खड़े रहते हैं। लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब हम अपने शरीर के इन सिग्नल्स को नजरअंदाज करते हैं। बिना नींद के रहना, फास्ट फूड को नॉर्मल डाइट बना लेना, हमेशा चिंता में जीना, ये धीरे धीरे हमारे हार्मोन सिस्टम को बिगाड़ देता है। और जब हार्मोन बिगड़ते हैं, थकावट, चिड़चिड़ापन, वजन बढ़ना, एंजाइटी, नींद की परेशानी, सब कुछ साइलेंटली शुरू हो जाती है। इसलिए सबसे पहला स्टेप है जागरूक होना, समझना कि हार्मोनल इम्बैलेंस कोई बहाना नहीं, लेकिन एक बायोलॉजिकल रियलिटी है और इसे ओवरकम करने के लिए नींद को प्रायोरिटी देना, सही खाना, स्ट्रेस को मैनेज करना और जरूरत पड़े तो डॉक्टर से टेस्ट करवाना। आपका शरीर हर दिन आपसे कुछ कहता है, बस हमें उसकी भाषा समझनी है। और जब हम एक बार उस भाषा को समझने लगते हैं तो हीलिंग अपने आप शुरू होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा और हेल्पफुल लगा और अगर आपकी सोच में कुछ बदलाव आया तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आपके लिए वैल्यूएबल वीडियो लाती रहूं।